ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज में स्वागत करते हैं। आज टेस्ट की बात किया जाएगा। टेस्ट सीरीज नंबर 49 या 49 नंबर का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आप आने वाले बिहार दरोगा के लिए और जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा, चाहे रेलवे, बीपीएससी और यूपीएससी, बीएसएससी, रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो चलिए, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। और इसका दोस्तों प्ले लिस्ट बना दिया गया है और जाकर आप प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डाल दिया गया है, अब जाकर देख लेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, पेड बैच का टेस्ट सीरीज आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण, आपको इसका सही जवाब बताना है, ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है जगह और उसके प्रांत के बात में, यानी राज्य में वह जगह कहाँ पर है। तो बारदोली कहाँ पर है दोस्तों? ये बारदोली आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? ये बारदोली गुजरात में पड़ता है। और चौरा चौरी घटना कांड तो आप तो जानते हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और नुआखाई कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपको पश्चिम बंगाल में। और यरवदा जेल तो आपको महाराष्ट्र में है। इस प्रकार जो है यह मिलान सही होगा। 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन पूछ रहा है कब हुआ था। इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। पुस्तक जो है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेट, यह किसके द्वारा लिखा गया है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, यह पुस्तक किसका है? तो आपको बीपी मेनन का है। बीपी मेनन का यह प्रमुख पुस्तक है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, बीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह व्यक्ति जिसे 4 अप्रैल 1919 को भारत की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, तो बताएंगे वह हिंदू नेता का नाम बताएंगे जो दिल्ली के जामा मस्जिद से 4 अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता का यह भाषण दिए हुए थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका 5 का सही जवाब को बताना है। डी नंबर ऑप्शन है स्वामी सरदानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी सरदानंद के द्वारा जो है, स्वामी सरदानंद के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का जो है भाषण जामा मस्जिद से दिए हुए थे स्वामी सरदानंद। अहमदिया या कादियानी आंदोलन, अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 90 में प्रारंभ किया था। तो अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारंजामी प्रथा यह क्या था? सारंजामी प्रथा यह किससे संबंधित था? सारंजामी प्रथा, इसका सही जवाब है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। सारंजामी व्यवस्था जो है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से ये संबंधित था। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद के पदवी प्रदान किया गया था? शेख उल हिंद के पदवी किसको प्रदान किया गया था? शेख उल हिंद पदवी दिया गया था। इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन है। शेख सलीम चिश्ती को क्या बोला जाता है साहब? तो शेख सलीम चिश्ती को बोला जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरोध में था? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पूछ रहा है किसके विरोध में था? यह पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। पंजाब के खोखरों के विरुद्ध में यह मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के विरुद्ध में था। आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए इस कथन पर विचार करते हैं। चलिए, इसमें हड़प्पा स्थलों पर पाई गई जानवरों की हड्डी में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां मिलता है। आगे देख लेते हैं। यह मिलता है हड़प्पा स्थल से। हाँ भैया, बिल्कुल मिलता है। और दूसरे का ऑप्शन है हल के टेराकोटा मॉडल चेलिस्तान और बनवाली यानी हरियाणा से पाया गया है। हाँ बिल्कुल बात सही है। इस प्रकार ए और 2 बिल्कुल हड़प्पा स्थल से सारे जानकारी सही जवाब है।
सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य के अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जो विदेशी आक्रमण के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता है? तो वो इसका सही जवाब बताइए। तो 11 का सी नंबर होगा अस्कंद गुप्त। अस्कंद गुप्त को बोला जाता है, अस्कंद गुप्त को, ये विदेशी आक्रमण के खिलाफ जो है यह महत्वपूर्ण प्रयास किया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रह से कृषि और स्थानीय समुदाय की ओर परिवर्तित हुआ था? किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रह से कृषि और स्थानीय समुदाय में परिवर्तित हो गया था? यह समय पीरियड पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा सी नंबर। नवपाषाण युग में जो है, नवपाषाण युग में कृषि करना मनुष्य, यह जो है ना, मनुष्य जो है कृषि करना शुरू कर देता है, आदि मानव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन शाही अधिकारी जिम्मेदार था? तो ये 6ठी शताब्दी के दौरान जो है यात्रियों के जीवन और संपत्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन शाही अधिकारी जिम्मेदार था? तो 13 का सही जवाब होगा बी नंबर होगा, राजभट्ट जो था, राजभट्ट ये जिम्मेदार था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनों का तीसरा संप्रदाय था? श्वेतांबर और दिगंबर के संप्रदाय जो है जैनों का तीसरा संप्रदाय आपको बताना है कौन सा है। 14 का सही जवाब ए नंबर होगा, यापनीय संप्रदाय। यापनीय संप्रदाय, ये जैनियों का तीसरा संप्रदाय यापनीय संप्रदाय। श्वेतांबर और दिगंबर तो ही है, लेकिन यापनीय संप्रदाय आपको जैन धर्म से संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किन किन ने साइन किया था? दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में त्रिपक्षीय संधि के खिलाफ कौन कौन साइन किया हुआ था? कौन कौन ने साइन किया हुआ था इस संधि पर त्रिपक्षीय में? यह क्वेश्चन पूछा गया। 15 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, ऑकलैंड, महाराणा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में त्रिपक्षीय संधि में साइन किया गया था। ऑकलैंड, महाराणा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने साइन किया हुआ था। मुद्रा के हस्तक्षेप गलत बताना है, उसमें मुद्रा के हस्तक्षेप गलत है। चलिए किसमें मुद्रा का हस्तक्षेप गलत होगा, ऑप्शन के साथ बात करते हैं। 16 के सी नंबर होगा, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ये मुद्रास्फीति को थोड़े रोकने का काम करता है, इन्फ्लेशन को रोकने का काम नहीं करता है। अगर ये क्वेश्चन गलत था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया? इसकी स्थापना किया गया था, ये नई दिल्ली में किया गया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यह दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? जो है जावा गर्त किस महासागर में है? ये क्वेश्चन बताइए। तो ये हो जाएगा जावा गर्त जो है हिंद महासागर में है। जावा गर्त कहाँ पर है दोस्तों? यह हिंद महासागर में है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन है? बिहार का पहला जो है दैनिक हिंदी समाचार पत्र, इसका सही जवाब बी नंबर ऑप्शन है, सर्वहितैषी। बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र क्या होगा? सर्वहितैषी होगा, सर्वहितैषी। गुलमर्ग एक जमाने के लिए एक राजधानी था। गुलमर्ग जो है किसका राजधानी था? गुलमर्ग किसका राजधानी था? इसका 20 का सही जवाब होगा, बहमनियों का राजधानी गुलमर्ग था। बहमनियों की राजधानी गुलमर्ग था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे के वित्त व्यवस्था एक साधन है, ये सही जवाब बताएंगे। ये हो जाएगा राजकोषीय नीति का। घाटे का वित्त व्यवस्था एक साधन है, राजकोषीय नीति का है। लोकमान्य तिलक किस विचार के पोषक थे? लोकमान्य तिलक जो है किस विचार के पोषक थे? ये आपको उदारवादी थे, क्रांतिकारी थे, उग्र विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा थी? तो इसका सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक, ये जो उग्रवादी विचारधारा से संबंध रखते थे, उग्रवादी विचारधारा का संबंध इनका रहा है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया, उसका मुख्य कार्यक्रम था, उसका कार्यक्रम क्या था दोस्तों? ये इसका कार्यक्रम था 23 का सही जवाब होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है। 1923 में जो है तो इलाहाबाद में जो आपको स्वराज पार्टी बनाया गया था, स्वराज पार्टी,
और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में बनाया गया था। इसमें जो है कांग्रेस का विरोध करना बिल्कुल गलत बात था, चुनाव का विरोध करना ये भी नहीं था, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना नहीं था। इसमें से कोई नहीं था, इसमें कोई ऐसा जानकारी नहीं दिया गया। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन गलत है उसमें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? ये हो जाएगा राज्य की कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता करना। राज्य की कार्यकारी परिषद का अध्यक्षता करना राज्यपाल की स्थिति होती है। इस प्रकार जो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। राज्य के शासन को संसदीय शासन कहा जाता है। सॉरी भारत के शासन को संसदीय शासन कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो है संसदीय शासित प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर जो है 25 का डी नंबर होगा। इसमें कार्यकारी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है, ये कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। 25 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भूटान की आधिकारिक भाषा बताइए तो। भूटान की आधिकारिक भाषा ये हो जाएगा जोंगखा भाषा जो है, जोंगखा भाषा भूटान की आधिकारिक भाषा है। जोंगखा भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? भूटान का है दोस्तों। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब किया गया था? तो आपको अगस्त 1952 में किया गया था। अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। भारत में गतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? भारत में गतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होगा? 28 का सही जवाब होगा आयकर जो होगा। आयकर जो है गतिशील कर का सबसे अच्छा उदाहरण है आयकर। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुले बाजार कार्यवाही किसके साधन है? परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुले बाजार कार्यवाही किसका साधन है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 29 का ए नंबर होगा मौद्रिक नीति का होता है। इसका जवाब होगा मौद्रिक नीति का होता है। यदि किसी पिंड का वेग जो है n गुना कर दिया जाए, अगर पिंड का जो है संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो n2 गुना हो जाएगा। n के स्क्वायर 2 गुना हो जाएगा। तो आपको डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सीडी जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है, किस प्रकार की डाटा भंडारित करता है? सीडी जो है किस प्रकार के डाटा को भंडारित करता है? यह कैसा भंडारित करता है? यह हो जाएगा प्रकाशीय ऑप्टिकल के रूप में यह जो है भंडारित करता है डाटा को। निम्नलिखित में से वह कौन सा भाग मानव की जो है कंकालीय संरचना से संबंधित है? मानव का वह कौन सा भाग जो है कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो इसमें से 32 का सही जवाब होगा। ये आपको जांघ की हड्डी जो है कंकालीय अंग में संरचना आती है ना? ये हड्डी वाला जो बात आती है, तो ये आपको हड्डी भी कंकालीय तंत्र में शामिल आ जाता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार को दुगुना होता है, तो इस दशा का तरत्व क्या होगा? इस दशा में उसका तरत्व क्या होगा? तो बताएंगे। 33 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन जो होगा जी ऊर्ध्वाधन ऊपर की ओर। जी छोटा जी ऊर्ध्वाधन ऊपर की ओर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें दुष्प्रभावित है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या होगा? पराबैंगनी किरणें जो है दुष्प्रभावित है। तो 34 का सही जवाब बताइए। तो ये पराबैंगनी किरणें मानव के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगा? कम कर देता है। बिल्कुल सही है। मोतियाबिंद होने की संभावना होता है। पराबैंगनी किरणों से चमड़ी का कैंसर हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। शैवाल उत्पादक को 6 से 12% की कमी हो जाएगा। इस प्रकार जो उपयुक्त में से सभी बात सही है पराबैंगनी किरणों से प्रभावित। एक समान वृत्तीय गति में होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग अचर रहेगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल क्या होगा? अचर होगा और वेग भी अचर होगा। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन सही है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन एक दूसरे स्थान पर भेजने पर वह फिर से ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? और इस प्रक्रिया के दोस्तों आसवन विधि कहा जाएगा। आसवन विधि कहा जाएगा। आपको बी नंबर इसका सही जवाब होगा। केंचुआ का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ को नेफ्रिडिया
के द्वारा छोड़ा जाता है, नेफ्रिडिया के द्वारा छोड़ा जाता है। केंचुआ का उत्सर्जित यानी मल मूत्र जो है नेफ्रिडिया के द्वारा छोड़ा जाता है। तो क्या छोड़ा जाता है? इसका सही जवाब होगा यूरिया छोड़ता है। यूरिया जो है उत्सर्जन करता है नेफ्रिडिया के द्वारा, जो एनेलिडा ग्रुप का केंचुआ आता है। किसवान का मित्र भी बोला जाता है। और कोरल बनने का मुख्य संबंध, कोरल बनने का मुख्य संबंध है, कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है दोस्तों? 38 का सही जवाब बताइए तो ये हो जाएगा एंथ्रोजुआ, एंथ्रोजुआ से संबंधित है। कोरल बनने का मुख्य संबंध किसे है? एंथ्रोजुआ से संबंधित है, एंथ्रोजुआ से संबंधित है। चलिए बात करते हैं नृतक और इसके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मृणाला साराभाई जो है किस नृत्य से संबंधित? मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है भारतनाट्यम से है, भारतनाट्यम से है। और मालविका सरकार जो उड़ीसी डांस करती है, मालविका सरकार जो आपको उड़ीसी का नृत्य करती है। और रहा बात राधा रेड्डी, राधा रेड्डी जो है आपको कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। और इंद्राणी रहमान जो हो जाएगा आपको कथक से नृत्य है। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो मिलान ये सही था। मरणों उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? और मरणों उपरांत इस पोस्टमार्टम को क्या कहा जाएगा? पोस्टमार्टम किसी व्यक्ति को होता है, उसको क्या अंग्रेजी टर्म में बोलते हैं? तो ऑटोप्सी, ऑटोप्सी बोलते हैं, ऑटोप्सी भी बोला जाता है। पोस्टमार्टम के जांच को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑटोप्सी कहा जाता है, ऑटोप्सी कहा जाता है, ऑटोप्सी कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन का संदर्भ जो है लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है? मानव शरीर में जो है लाइपेज का स्रावन कहाँ से होती है? लाइपेज का स्रावन जो होता है यकृत से होती है। अब भोजन का पाचन मुख से हो जाती है ना, और छोटी आंत में जाकर पच जाती है। चलिए ये भी बात याद रखेंगे। और मक्खन वह कोलाइड है, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है? वाष्प में जल परिक्षिप्त होता है। जो होता है क्या? मक्खन वह कोलाइड है, वसा में जल परिक्षिप्त होता है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उमांगोट, उमांगोट जल विद्युत परियोजना, उमांगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उमांगोट जल विद्युत परियोजना बताइए तो कहाँ है, किस राज्य में देखने को मिलेगा? यह उमांगोट जल विद्युत परियोजना मेघालय में है, मेघालय में है। अवनी लेखरा का संबंध पूछ रहा है। अवनी लेखरा का संबंध जो है किस खेल से है? आपको कुश्ती से है। अवनी लेखरा का संबंध जो है कुश्ती से है। और भारत में पहली राष्ट्रीय खेल दिवस घोषणा कब किया गया? 29 अगस्त को तो आपको खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको सारा में तो 29 अगस्त है। तो ये साल बताइए तो किस साल में आपको 29 अगस्त को खेल दिवस मनाने की घोषणा किया गया था? 29 अगस्त 2012 को, 29 अगस्त 2012 को खेल दिवस के रूप में मनाया गया, मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में, उनके जन्म शताब्दी को याद करते हुए। और संकल्प 2593, संकल्प 2593 का संबंध किस देश से है? यह बताइए तो संकल्प 2593 का संबंध बताना है किस कंट्री से रहा है? ये तालिबान से संबंध रहा है। संकल्प 2593 का संबंध जो है तालिबान से रहा है। अब बात करते हैं दिवस और दिनांक की बात करते हैं। चलिए इसमें जो मिलान करने के लिए दिया है, चलिए दिवस की बात किया जाए। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस आपको 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। शरणार्थी दिवस आपको मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस आपको 20 जून को मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस दिवस आपको, हेपेटाइटिस दिवस आपको 28 जुलाई को मनाया जाता है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही है, यह मिलान सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें बहुबीजीय पत्री दशा मिलती है? बहुबीजीय पत्री दशा मिलती है किसमें? बहुबीजीय बीज पत्री मिलती है किसमें? बहुबीज पत्री मिलता है गेहूं में, मौस में, फौन में, पाइन में। तो इसमें सही जवाब बताइए तो इसमें पाइन में जो है बहुबीजीय बीज पत्री आपको पाइन में देखने को मिलता है। फल को पकने में सहायक होता है। फल को पकने में कौन सा सहायक होता है दोस्तों? फल को पकाने में कौन सहायक होता है? एथिलीन सहायक होता है। फल को पकाने में सहायक कौन सा होती है? तो आपको एथिलीन सहायक होती है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। 50 की बात करते हैं। इसमें हंसने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। हंसने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड,
नाइट्रिक है, नाइट्रस है, नाइट्रस। ये नाइट्रिक नहीं है, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस होगा, नाइट्रस। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं, ये सब सही है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। बोरिक अम्ल औषधि बनाने और खाद्य परिसक्षण में के रूप में किया जाता है। और बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड का जल में मिश्रण से इसे फफूंदीनाशी का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। नाइट्रिक नहीं होगा, नाइट्रिक गलत हो जाएगा, हंसने वाला, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। फेलेस्पर, फेलेस्पर अयस्क है किसका? फेलेस्पर किसका अयस्क है? फेलेस्पर ये अयस्क है आपको एल्युमिनियम का अयस्क फेलेस्पर है। डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? चलिए बताइए, तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा बहुलक नहीं है? यह 52 का हो जाएगा। नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन, यह थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नियोप्रीन जो है नहीं है। पॉलीथीन है और पॉलीएस्टरीन है, टेफनॉल है, लेकिन नियोप्रीन जो है नहीं है, प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम निश्चित होता है। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम निश्चित होता है, यह सिद्धांत बताना है। बताइए तो कैसे होता है, कैसे निश्चित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अफबाऊ के सिद्धांत के द्वारा जो है परमाणु के कक्षा भरने का जो क्रम क्या होती है, निश्चित होती है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? अफबाऊ के सिद्धांत पर यह आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होती है? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ये जो होता है केल्विन में ऋणात्मक, ये ताप में ऋणात्मक मान नहीं होता है। एक्स किरण पार नहीं कर पाता है। एक्स किरण किसको पार नहीं करेगा? तो आपको एक्स किरण जो है मानव हड्डी को जो है पार नहीं करेगा, मानव हड्डी को यह पार नहीं कर पाता है। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन क्या है दोस्तों? गिलोटिन क्या है? बताइए गिलोटिन क्या है? तो यह सर धड़ से अलग करने वाली मशीन है गिलोटिन। गिलोटिन क्या है? यह सर से धड़ को अलग करने वाली मशीन को गिलोटिन कहा गया है, गिलोटिन कहा गया है। चलिए, ये अजीब सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था? 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासक था? 57 का सही जवाब होगा जार निकोलस द्वितीय का। जार निकोलस द्वितीय का 1914 में रूसी साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन रहा था। अब बात किया जाए दोस्तों, इसमें मिलान करना है। तो सातवीं अनुसूची जो बताइए, तो सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया? सातवीं अनुसूची में ये जो बताया गया है, सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण बताया गया, विधायी शक्तियों का वितरण। और बात करते हैं 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची में आपको 9वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा कि 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि का मान्यता। और 10वीं अनुसूची में दल बदल है, दल बदल है ना, दल बदल का परिवर्तन। इस प्रकार जो है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, मिलान भी सही था दोस्तों। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ है? तो 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है तो आपको अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। मानव विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में असत्य बताना है। मानव विकास सूचकांक के बारे में बताइए तो मानव विकास सूचकांक 2024 में क्या असत्य है? 61 नंबर की बात करते हैं तो डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो होगा अंतिम स्थान जो है आपको अफगानिस्तान का नहीं है, शीर्ष स्थान पर जो आपको स्विट्जरलैंड का है। और यहाँ पर कुछ और भी लाइन था, इसको भी याद कर लेते हैं। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कितने स्थान पर है? 134वें नंबर पर, 134वें नंबर पर है। लेकिन अंतिम स्थान पर यूएनडीपी के मामले में अफगानिस्तान नहीं है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस वनों को मानसूनी वन कहते हैं? किस वन को मानसूनी वन बोलते हैं? किस वन को मानसूनी वन कहा जाता है? मानसूनी वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करेगा। निम्नलिखित में से वह सुलेमित नहीं है। चलिए, इसमें सुमेलित नहीं है। परियोजना और नदी, परियोजना और नदी के बारे में दिया गया, इसमें से सुलेमित नहीं है। तो नाथपा झाकरी ये सतलज नदी पर है, बिल्कुल बात सही है। सॉरी, नाथपा झाकरी आपको सतलज नदी पर है और इडुक्की परियोजना आपको पेरियार नदी पर है और लखवार ब्यास परियोजना आपको यमुना नदी पर। उपयुक्त में से सभी सही है। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है, याद रखेंगे इस बात को। जेट स्ट्रीम धाराएं जो है, जेट स्ट्रीम जो धाराएं जो है क्या है? जेट स्ट्रीम धाराएं क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब बताइए तो यह पृथ्वी की सतह से ऊपर तेज हवा को जेट स्ट्रीम धारा कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु की बनी रहती है? पृथ्वी के कोर जो है मुख्य रूप से किस धातु की बनी रहती है? ये इसका सही जवाब बताएंगे। ये होगा लोहा निकल का। लोहा और निकल से पृथ्वी का कोर बना रहता है। लोहा और निकल धातु के से पृथ्वी का कोर का निर्माण होता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। सा अग्नेय चट्टान के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, अग्नेय चट्टान के बारे में जो बताया गया है इस पर विचार करते हैं। इसमें क्या सही जवाब होगा? अग्नेय चट्टान ये होता है, अग्नेय चट्टान की संरचना सामान्य रूप से क्रिस्टलीय होता है। ये जो क्रिस्टलीय होता है, ये क्रिस्टलीय होता है केवल। हाँ, बिल्कुल बात सही है। अग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय होता है, ये सही है। और ये परतों में होता है, ये नहीं परतदार नहीं होता है। औषधीय चट्टान परतदार होती है। औषधियों को जीवाश्म बोलते हैं, बिल्कुल गलत होगा। इसमें सिलिका नहीं पाई जाती है, इसमें सिलिका नहीं पाई जाती है, बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन सही है। आपको डी नंबर ऑप्शन सही है कीजिएगा। अग्नेय चट्टान के बारे में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूर के अनुसार अवरोही क्रम में बताए। पृथ्वी से सतह से दूर के अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे दूर क्रम में इसको चलिए सजाते चलते हैं। डी नंबर ऑप्शन इसमें सही है ना। डी नंबर में उसको क्या होता है? तो 2 में हो गया आपको क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद हो गया आपको समताप मंडल, उसके बाद हो गया आपको मध्य मंडल, उसके बाद हो गया तारा मंडल। ये हो गया आपको, सबसे पहले होगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद तारा मंडल। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय का कारण है? वह कौन मिट्टियों में बेसाल्ट लावा का प्रमुख कारण बनता है? चलिए बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी जो है, रेगूर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? अपक्षय से होता है। यह बेसाल्ट चट्टान के टूटने से रेगूर मिट्टी का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट लावा के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण? रेगूर मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असंगत जो है युग्म का चयन करनी है। चलिए, बंदरगाह और देश की बात करते हैं। इसमें कौन सा असंगत है? तो 70 की बात करते हैं। एट वन जो है इटली में, नीदरलैंड में है, बिल्कुल गलत है। ये आपको एट वन जो है आपको नीदरलैंड में नहीं है, आपको बी नंबर आपको गलत दिया है। हैम्बर्ग जो है जर्मनी में, हैम्बर्ग बंदरगाह ये जर्मनी में है। बाल्टीमोर जो है, बाल्टीमोर आपको संयुक्त अमेरिका में, हवाना आपको क्यूबा में, हवाना बंदरगाह जो है क्यूबा में है। इस प्रकार ये सब सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया है? अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया है। आपको अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर कर दिया, अहमदनगर नाम बदलकर। अगले क्वेश्चन की बात करें। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय पूछ रहा है। इसका कहाँ मुख्यालय है? यूरोपीय मुक्त व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है दोस्तों। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है, जेनेवा में। गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? शांति पुरस्कार के लिए गांधी जी को कितना बार नॉमिनेट किया गया? ये हो जाएगा 5 बार जो है गांधी जी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए ये बात कही गई है, 5 बार।
तो गांधी जी को कोई पुरस्कार, गांधी जी से कोई बड़ा पुरस्कार थोड़े ही है कि गांधी जी को सम्मान कर देगा। इसलिए 5 बार उसको, गांधी जी को नोबेल पुरस्कार भी नहीं दिया गया, इसलिए जो है गांधी जी से बड़ा कोई नहीं है। ये बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया है। तो बताइए बेरोजगारी का अनुमान किस समिति के द्वारा लगाया गया है। बेरोजगारी का अनुमान किस समिति के द्वारा, तो आपको दांतेवाला समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया है, दांतेवाला समिति के द्वारा। वांकर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। वांकर शब्द जो है, वांकर शब्द बताएंगे या पोलो में यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वांकर शब्द जो है पोलो में। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारत की प्रथम महिला बताएंगे। ओलंपिक में खेल लेने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। तो ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था उस महिला का नाम पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा मैरी लीला राव। मैरी लीला राव जो है ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछ रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बताइए। ये हो जाएगा सिंगापुर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो गया सिंगापुर। उसमें सुलेमित नहीं है, सुलेमित नहीं है। 17 का सही जवाब बताना है। इसमें डी नंबर ऑप्शन चेक करा रहा है। बड़े जोत जो है 10 हेक्टेयर से बड़ी होती है, 10 हेक्टेयर से बड़ी होती है, इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें से सुलेमित नहीं है ना। 20 हेक्टेयर से ऊपर हो सकता है। छोटी हेक्टेयर, थोड़ा ये बात याद करें, छोटी हेक्टेयर जो है, छोटी जोत जो होती है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक होता है। मध्य जो है जोत होता है 2 हेक्टेयर से आपको 4 हेक्टेयर। सीमांत जो होता है आपको 1 हेक्टेयर से कम होता है। और बड़ी जोत होता है 10 से नहीं 20 हेक्टेयर से बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। चिया पास पठार पूछ रहा है। चिया पास का पठार कहाँ पर स्थित है। चिया पास का पठार पूछ रहा है, इसका बताइए तो सही जवाब होगा। ये आपको मैक्सिको में है। चिया पास का पठार मैक्सिको, चिया पास का पठार मैक्सिको। चिया पास का पठार कहाँ है दोस्तों, मैक्सिको। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। राजस्थान में क्या होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। ऐसा क्यों दोस्तों, राजस्थान में वर्षा क्यों होती है कम, ये क्योंकि हवाएं किसी भी बाधा को पार नहीं कर पाती है। ये जो यहाँ की हवाएं जो है किसी भी बाधा को पार नहीं कर पाती है, और जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाती है, जिसके चलते राजस्थान में जो है वर्षा कम होता है। डी नंबर ऑप्शन सही था। चलिए मिलान करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र और न्यायपालिका किसके अंतर्गत में जो है ये न्यायपालिका काम करता है। 81 का आपको बात करते हैं। अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत में काम करता है। अंडमान निकोबार या कोलकाता के अंतर्गत में काम करता है, कोलकाता के अधीन काम करता है, और कोलकाता के अधीन काम करता है। और दमन दीव जो है आपको बताइए, तो दमन दीव आपको मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र में काम करता है। दमन दीव आपको मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत में काम करता है। और लक्षद्वीप जो बताइए, लक्षद्वीप जो हो जाएगा आपको केरल के उच्च न्यायालय के अधीन काम करता है। पुडुचेरी आपको पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन काम करता है। तो बात समझ में आ गया। हो जाएगा लक्षद्वीप आपको हो जाएगा कोलकाता के अधीन हो जाएगा ना। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो हो जाएगा, लक्षद्वीप बोल रहे हैं यार, अंडमान निकोबार द्वीप जो हो जाएगा बताइए कोलकाता के अधीन। और दमन दीव हो जाएगा आपको मुंबई के अंतर्गत में। और लक्षद्वीप हो जाएगा केरल के, लक्षद्वीप केरल के। पुडुचेरी आपको मद्रास के। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। 82 का सही जवाब होगा, 82 का ये होगा जीएमसी बालयोगी जो थे ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मालवंकर थे। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, ओम बिरला। और सबसे लंबा समय आपको ओम बिरला के ही रह रहा है। आगे बढ़िए, फिर से चुन लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोक सकता है। विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोक सकता है, कितने माह तक रोक सकता है। चलिए 83 का सही जवाब बताइए। तो सी नंबर ऑप्शन का 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने माह तक रोकेगा, 4 माह तक रोकेगा। विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। जिला व सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में काम करता है। जिला और सत्र न्यायाधीश की सीधे किसके नियंत्रण में काम करता है। ये जो है
राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत में करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत में जिला और सत्र न्यायाधीश का नियंत्रण जो होता है राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत से इनका कंट्रोल किया जाता है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? ये भारतीय संविधान के बारे में जो है ये कथन विषय में किसका कथन है? सुनिएगा किसका कथन था। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीलापन के मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसका स्टेटमेंट था? 85 का सही जवाब बताइए तो ये हो जाएगा केसी व्हीयर का है। भारतीय संविधान जो है ज्यादा ना कठोर है न ज्यादा लचीलापन है, यह स्टेटमेंट किसका है? केसी व्हीयर का है, केसी व्हीयर का है। निम्नलिखित संयोगों में से सुलेमित नहीं है। चलिए बात करते हैं इसमें का कौन सुलेमित नहीं है। सुलेमित कौन सा नहीं है? सुलेमित नहीं है 86 का ए नंबर हो जाएगा। आपको मणिपुर में विधानसभा की सीटों की संख्या आपको 62 को नहीं है, थोड़ा सा आप सर्च करके बताएंगे मणिपुर में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है। गोवा में तो 40 को है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 को है, उत्तराखंड में आपको 70 को है, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। हरियाली की दीवार परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सम्मिलित है? हरियाली की दीवार जो है किस राज्य में सम्मिलित है? 87 बताइए तो सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, इसमें सभी होगा। हरियाली की दीवार आपको राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। यह हरियाली की दीवार उपयुक्त में से सभी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के प्रस्तावना यानी उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? यानी प्रस्तावना का कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार हुआ है प्रस्तावना का जो संशोधन, एक बार हुआ है। बोगलियार है ना, बोगलियार और हिमालय की ढलानों में ऊंचाई पर उगने वाले घास का चारागाह यह अधिकतर किस राज्य में है? कहने का मतलब ये जो है बोगलियार घास का मैदान कहाँ पर सबसे ज्यादा है? बोगलियार घास का मैदान कहाँ है? यह उत्तराखंड में। बोगलियार और प्यार के घास का मैदान कहाँ है दोस्तों? ये आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बोगलियार और प्यार के घास का जो है मैदान उत्तराखंड में है। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। ईमेल का जन्मदाता किसको माना जाता है? ईमेल जो है आपके मोबाइल में लॉगिंग है, ये ईमेल के जन्मदाता किसको बोला गया है? तो इसका सही जवाब है रे टॉमलिंसन को आपको ईमेल का जन्मदाता बोला जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगर क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण में शामिल नहीं है। स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण में शामिल नहीं है होगा होम गार्डन नहीं है। होम गार्डन ये आपको नहीं शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत के जैव विविधता के संदर्भ में सिलोम फ्रॉग माउस और कप स्मिथ बाप्टे ग्रेच चिंड मिनी वेट और व्हाइट थ्री रेड स्टार्ड ये क्या है? ये सब चीज जो है बायो रिजर्व में जो है ये सारा चीज जो है क्या है? पक्षी है, सरीसृप है, प्राइमेट है या उभयचर है? तो चलिए इसको बात करते हैं। ये जो है पक्षी है, क्या है सब दोस्तों? ये सब पक्षी के नाम है, ये सब अंग्रेजी पक्षी के नाम है। सिलेन हो गया, सिलेन फ्रॉग माउस हो गया, और कप स्मिथ बारबेट हो गया, ग्रेच चिंड मिनी वेट हो गया, और व्हाइट थ्रेडेन रेड स्टार्ट जो है ये पक्षी जो है पक्षी की प्रजाति है, सब पक्षी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लैस्टिक परिस्थितिकी का उदाहरण बताएं। इसका परिस्थिति का उदाहरण बताइए तो कौन हो जाएगा? सही जवाब जो होगा 94 का होगा तालाब। लैस्टिक जो है परिस्थिति का उदाहरण जो है तालाब हो गया, माने कि कृत्रिम बनाया गया है, तालाब हो गया। और सबसे अच्छा परिस्थितिकी तंत्र में कौन हो जाएगा? आपको महासागर होगा, महासागर सबसे अच्छा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ
किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? जो ये पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है तो ये होगा पिकासो के। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो का ये पेंटिंग है। निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माना जाता है? सरोद के प्रवर्तक माना जाता है, बताइए तो सरोद के प्रवर्तक किसको बोला गया है? सरोद के प्रवर्तक जो है अमजद अली खान को सरोद के प्रवर्तक माना जाता है, अमजद अली खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामायण सर्किट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुलेमित नहीं है? रामायण सर्किट में कौन सा इसमें से सुलेमित नहीं है? ये जो है इसमें जो है सीताकुंड आपको सीतामढ़ी में है, अहिल्या स्थान आपको दरभंगा में है, सिंहेश्वर स्थान आपको सहरसा में, रामशिला जो है ये आपको पश्चिमी चंपारण में। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? बिहार के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो 98 का सही जवाब होगा मुंगेर में एस्बेस्टस पाया जाता है। मुंगेर में जो है एस्बेस्टस पाया जाता है, एस्बेस्टस पाया जाता है। एस्बेस्टस वाले जिला जो है मुंगेर है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसान का नेतृत्व कौन किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसान का नेतृत्व कौन कर रहे थे? 99 का सही जवाब स्वामी जो है विद्यानंद कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व कौन करते हैं? स्वामी विद्यानंद नेतृत्व कर रहे थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनएसजी का पूरा फुल फॉर्म बताएंगे। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। और दोस्तों इस प्रकार से लेटेस्ट यह आपको बिहार दरोगा का सेट जो है आपके कोई भी एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये काम करेगा। और आने वाले बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो था। और पहली बार चैनल पर जुड़ेंगे तो चैनल को